वंदे मातरम सभी को। मैं वर्षा चड्डा दिल्ली से। राजीव भाई को तो हम बहुत टाइम से सुनते थे, लेकिन जब से गोविंद भैया से जुड़े तब से पूरी तरह से घर को अपनी स्वदेशी चिकित्सा से ही घर में करते हैं। जो भी होता है, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी कोई दिक्कत होती है अपने आसपास, अब तो धीरे धीरे सब लोग विश्वास करने लगे हैं। यहाँ भी जाते हैं लोग, बताती हूँ तो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, ये बता रही है तो सही ही होगा। तो इसी में मैं हमेशा, बस पतिदेव जो बाल काले करते थे तो अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था क्या करूं कि ये कलर छूट जाए। तो बस फिर एक बार एक दीदी आई थी मीटिंग में, वो बता रही थी कि वो ये जो पत्ते होते हैं उनको, उन्हीं को बॉईल करके उसी को पीस कर वो लगाती हैं उसका लेप, और उससे उनके बाल काले हैं और आगे रूट से भी काले आ गए हैं। तो बस इससे मैंने काफी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी कि आप भी कर लो, आप भी कर लो ये, तो क्या पता हो जाए। मेरे तो अभी काले ही हैं, तो मैं उनको बोलती थी आप भी कर लो, आपके भी क्या पता काले ही हो जाए। तो बोलती, लेकिन मान गए। जैसे पीछे पड़ती रही काफी टाइम से, तो मान गए। मैंने कहा अच्छा 2026 दे दो मुझे, और उसके बाद आपकी मर्जी हो, जैसे कर लेना। तो जो आपका चूज करना हो वो कर लेना, हम एक बार 2026 मुझे दे दो। कह रहे चलो ठीक है। तो फिर उसमें मैंने स्टार्ट किया। उसमें मैंने लिया गुड़ैल के पत्ते, नीम के पत्ते, एलोवेरा की पूरी लीफ ही ले लेती थी, ले लेती हूँ। और धनिया, आजकल धनिया बहुत है, और बथुआ, ये 5 तरह की मैं पत्ते लेती हूँ। और सबसे पहले मैं चाय पत्ती को बॉईल करती हूँ लोहे की कढ़ाई में। उसी में ये सारे पत्ते फिर बॉईल करती हूँ, छानती नहीं हूँ पत्ती को। उसी में ही ये पत्ते बॉईल कर लेती हूँ सारे। रेशो में कुछ भी 8-10 पत्ते वो ले लिए, 10-20-30 पत्ते नीम के ले लिए ऐसे, और 2 एलोवेरा की लीफ ले ली, और धनिया थोड़ा सा, ऐसे धनिया थोड़ा, बथुआ ऐसे ले लेती हूँ। उसके बाद उसको डाल के वो भी बॉईल कर लेती हूँ। फिर उसमें साथ साथ आंवला, आजकल तो रॉ है तो कच्चा ही डाल लेती हूँ। तो और क्या और उसमें कलौंजी, अलसी, और जो जो मुझे समझ में आता है मैं डालती जाती हूँ। बस ड्रॉर खोल के बैठ देखती हूँ, जो जो दिखता है मैं कि ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ। काले तिल डालती हूँ, और मेथी दाना डालती हूँ, और त्रिफला के तीनों इंग्रेडिएंट डालती हूँ, आंवला और हरड़ बहेड़ा, तीनों इंग्रेडिएंट डालती हूँ। तो ये सब डाल डाल के बॉईल करके उसको फिर पीस लिया, तो वो बिल्कुल जैसे मेहंदी का लेप होता है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। अगर थोड़ा लगता है पतला है तो ऊपर से कोई पाउडर ऐड कर लेती हूँ, भृंगराज भी डालती हूँ। तो ये सब डाल के उसको फिर लोहे की कढ़ाई में रख देती हूँ 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। तो वो इतना सारा, क्योंकि मैं इतने सारे पत्ते 8-10 वो लेती हूँ तो वो बहुत सारा बन जाता है। जो छोटी कढ़ाई आती है लोहे की, जो हम मेहंदी के लिए अक्सर लेते हैं, तो वो वाला मेरा पूरा भर के रेडी होता है। और जेंट्स के बाल उतने ज्यादा होते नहीं है, तो मेरा वो 3 बार चल जाता है वो। उसी को मैं उसी में रहने देती हूँ, फिर वो एक बार लगा देती हूँ, वॉश कर लेते हैं फिर। तो हफ्ते से पहले राजी नहीं होते लगवाने के लिए, तो हफ्ते में एक बार लगा देती हूँ। तो उससे मेरे को दूसरी तीसरी बार मुझे मैं लगने लगा कि थोड़ा सा डार्क हो रहे हैं बाल। वाइट, जैसे जो वाइट कलर है तो उसमें थोड़ा सा डार्कनेस आ रही है, थोड़ा थोड़ा लगने लगा मुझे। अभी काफी अच्छे बाल लगने लग गए हैं। यही वाला पोर्शन ज्यादा उनका वाइट है, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला वाइट है। तो उसमें भी आप दूर से देखते हैं तो लगता नहीं है कि वाइट है बाल। अगर कोई, अब जैसे मुझे तो पता है, तो मुझे पास से देखूंगी तो मुझे पता लगता है कि ये वाला पोर्शन लाइट है, ऊपर वाले थोड़े डार्क है। लेकिन अगर कोई वैसे कोई सामने देखेगा जिसको कुछ नहीं पता, वो तो यही सोचेगा कि बाल पूरे काले हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगा, और उससे हेयर फॉल वगैरह भी ठीक हो गया। हेयर फॉल काफी रहता है, आगे से गंजापन भी आ रहा है। तो मैं यही बोल रही थी, अगर आप लगाते रहो तो होपफुली आगे चल के बाल भी आ जाएंगे आपके। तो अभी इरिटेट हो जाते हैं लगाने में, तो मैं बोलती हूँ बाल चाहिए नहीं चाहिए सिर पर, बाल चाहिए तो यही लगाना पड़ेगा। 1 साल, 1 साल आपने प्रॉमिस किया, 1 साल मुझे देना ही पड़ेगा, तो फिर लगा लेते हैं, मान जाते हैं। जी भैया, बस यही था।